हानिकारक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि कफ सिरप क्या करते हैं कि हमारे शरीर की जो रोकथाम की शक्ति है उसको खत्म कर देते हैं। वो कैसे? सबसे पहले आप समझिए कि ये हमारे फेफड़ों में जाती हुई नाड़ी है जिसको कहते हैं सांस की नाली। अब सांस की नाली हमारे गले से जुड़ी हुई है और गले से लेकर सांस की नाली में सब जगह भगवान ने छोटे छोटे बाल दिए हैं जिसका नाम है सीलिया। अब सीलिया का कारण क्या होता है कि जब भी इंफेक्शन हमारे गले के अंदर आता है उस इंफेक्शन को वो नीचे नहीं जाने देता ग्रेविटी के साथ, ना वो साइनस के अंदर जाने देता है और ना ही वो कान के अंदर जाने देता है, क्योंकि सब तरफ ये बाल भगवान ने बनाए हुए हैं और ये बाल झाड़ू का काम करते हैं जो इन्फेक्शन को फैलने नहीं देते। तो जैसे ही इन्फेक्शन इस तरफ कान की तरफ जाने की कोशिश करता है या साइनस की तरफ जाने की कोशिश करता है या फेफड़ों की तरफ जाने की कोशिश करता है, उस इन्फेक्शन को ये झाड़ू वाले बाल वापस धक्का देते हैं अपने गले की तरफ ताकि बच्चा इन्फेक्शन को फैला ना पाए। अब आमतौर पे क्या होता है, डॉक्टर क्या करते हैं जब आप बच्चा बीमार होता है तो उस इन्फेक्शन को अपनी जगह से फैला देते हैं ताकि वो इन्फेक्शन दिखाई देना कम हो जाए। जैसे एक जगह पर मिट्टी पड़ी है और इस मिट्टी को आप वहां से हटाना चाहते हैं बिना ज्यादा मेहनत किए, तो आप क्या करेंगे, उस मिट्टी को तितर बितर कर देंगे। इसी प्रकार जब वो इन्फेक्शन इधर उधर चले जाता है लेकिन जैसे ही वो दवाई बंद होती है तो इन्फेक्शन जो फेफड़ों में चला गया था और जब दवाई बंद करने के बाद बच्चा ठीक महसूस करता है तो थोड़े दिनों के अंदर अंदर ये बालों की प्रक्रिया फिर चालू हो जाती है क्योंकि दवाई से वो तो बाल सो गए थे। तो यहां से इन्फेक्शन वापस निकलकर गले के अंदर आता है क्योंकि बाल उसको वापस धक्का देते हैं और कान से भी थोड़ा इन्फेक्शन वापस आता है। कॉफ सिरप देना हानिकारक है क्योंकि इन्फेक्शन को पहली बार तो वो फैलाता है, वही लिख देता है जिसका नाम है एंटीहिस्टामिन। अब एंटीहिस्टामिन सारे कफ सिरप में और बहुत सालों से बैन है और जिनका आज भी इस्तेमाल हो रहा है हमारे कफ सिरप में। और कफ सिरप में एंटीहिस्टामिन डालने की वजह से ये बालों को तो सुला देते हैं, बाल जैसे ही सो जाते हैं तो इन्फेक्शन फैल जाता है, मरीज ठीक नहीं होता, महसूस होता है वो ठीक हो गया, लेकिन जैसी दवाई बंद करते हैं फिर वो इन्फेक्शन वापस आता है और कभी भी मरीज इस बीमारी से निजात नहीं पा पाता। तो हम क्या सलाह देंगे कि एक देसी नुस्खा अपना सकते हैं जो यूएसएफडीए ने भी रिकमेंड किया है। यूएसएफडीए ने रिकमेंड किया है कि गले की आम खांसी के लिए शहद सबसे कारगर सिद्ध होता है और वो शहद बिना चीनी के होना चाहिए, ताजा शहद जो पेड़ से निकला है। इसके अलावा आप शहद के अंदर लौंग, इलायची, काली मिर्च और मुलट्ठी अगर बराबर मात्रा में डाल दें, जैसे 30 टुकड़े लौंग, 30 टुकड़े इलायची, 30 टुकड़े काली मिर्च और 5 टुकड़े मुलट्ठी के अंगूठे के साइज के जितना, इन सबको मिलाकर एक पाउडर बना लें और उस पाउडर के अंदर से एक चुटकी निकालकर रोज 1 चम्मच शहद में मिलाकर पिलाएं तो सारा साल पिलाने से आम खांसी जो एलर्जी के कारण होती है उसका काफी हद तक रोकथाम हो सकता है। धन्यवाद।